उमेश पाल हत्याकांड मामले में बल्ली पंडित की कॉल डिटेल से भी बड़ा खुलासा हुआ है। बल्ली पंडित की सीडीआर से ये पता चला है कि हत्याकांड से 5 दिन पहले अतीक अहमद की पत्नी बल्ली पंडित के घर गई थी। उमेश पाल मर्डर केस की तफ्तीश में जुटी यूपी पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और अतीक के साथियों से धड़ाधड़ जानकारियां उगलवा रही है। अतीक गैंग के सदस्य सुधांशु त्रिवेदी उर्फ बल्ली पंडित की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से क्राइम ब्रांच को बड़ी जानकारी मिली है। बल्ली पंडित के सीडीआर में अतीक के कई करीबियों से बातचीत की जानकारी मिली। सीडीआर से पुलिस को ये भी पता चला कि उमेश पाल हत्याकांड से करीब 5 दिन पहले अतीक की पत्नी बल्ली पंडित के घर गई थी। रविवार रात से क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बल्ली पंडित से पूछताछ चल रही है। यहाँ से हर घंटे नई खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अतीक अहमद के भाई अशरफ ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल की। अशरफ ने फिजिकल पेशी के दौरान अनहोनी की आशंका जताई। उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किए जाने की मांग की। सीजेएम कोर्ट ने अशरफ की याचिका पर धूमनगंज पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। 15 मार्च को इस याचिका पर अगली सुनवाई होगी। इस दौरान अतीक एंड कंपनी को गाड़ी पलटने का डर सता रहा है। वहीं लखनऊ में अतीक के करीबियों की संपत्ति पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल आरोपियों पर और अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन के लिए सरकार फुल एक्शन में आ गई है। अब अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्ति पर जल्द बुलडोजर चलेगा। अतीक गैंग ने जो भी प्रॉपर्टी खड़ी की है उन पर कार्रवाई की तैयारी हो चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अतीक से जुड़ी संपत्तियों की लिस्ट तैयार की है और अगले 2 से 3 दिनों में इसका खुलासा हो सकता है कि अतीक के किन किन करीबियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और अतीक एंड गैंग को कितना नुकसान पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों में लगातार यूपी के अलग अलग शहरों में अतीक के साथियों, फाइनेंसरों और उसका गैंग चलाने वालों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ पुलिस अतीक के गुंडों का एनकाउंटर कर रही है और दूसरी तरफ प्रशासन इस माफिया की मनी पावर यानी कि संपत्ति को टारगेट कर रहा है। इन गुर्गों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी के साथ इनके गुर्गों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति साबरमती जेल मामले को लेकर गुजरात के जेल मंत्री को पत्र लिखेंगे। पत्र में धर्मवीर प्रजापति जेल से गैंग को चला रहे अतीक अहमद की कारगुजारियों पर रोक लगाने की भी मांग करेंगे। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या करने की साजिश रचने और गुजरात के साबरमती जेल और यूपी की बरेली जेल में मोबाइल के जरिए साजिश रचने के मामले पर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गंभीर रुख अख्तियार किया है। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति गुजरात के जेल मंत्री को पत्र लिखेंगे और वहां पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगे। इसके साथ ही जेल मंत्री ने कहा कि यूपी में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए और कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस तरह की कार्रवाई, अगर इस तरह की कहीं कोई पुनरावृत्ति पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी तरह से कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी है और जेल से किसी भी तरह के नेक्सस को नहीं चलने दिया जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जोमई ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य की जेलों का बुरा हाल है, यहाँ पर पार्टी होती है, क्रिमिनल मौज करते हैं। सरकार की मंशा ये है कि कहां अपने नफे और फायदे और नुकसान के लिए किसको कहां इस्तेमाल करना है। वहीं बजट सत्र के दूसरे दिन भी सदन की शुरुआत हंगामे से हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। भारी हंगामे के कारण लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। अडानी मुद्दे और राहुल गांधी के बयान पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल के दौरान ही जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा में ऑस्कर के बहाने कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, केंद्र सरकार ऑस्कर का क्रेडिट न ले। सदन में भारी हंगामे के बीच राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रूलिंग पार्टी शुड नॉट टेक क्रेडिट दैट वी हैव डायरेक्टेड, वी हैव रिटन द पोएम।
संसद के बाहर भी विपक्ष के तेवर तल्ख दिखे। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के बहाने सरकार अडानी से ध्यान भटका रही है। अडानी मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही टीएमसी सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। अडानी मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। इस वक्त जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई है कि अडानी मामले में जेपीसी की इंक्वायरी हो, उसको लेकर के संसद परिसर में आप देखें तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अडानी मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जेपीसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों की मांग है अडानी मुद्दे पर सरकार जेपीसी से जांच कराए। संसद में राहुल गांधी की माफी की बात कर सरकार जांच से भटका रही है। बीजेपी का डाइवर्शन टैक्टिक्स है भैया, बीजेपी का पूरा डाइवर्शन टैक्टिक्स है। अडानी के इश्यू पर चर्चा नहीं चाहते है बीजेपी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधा और नए विवाद को जन्म दे दिया। राहुल के लंदन में दिए गए बयानों से देश में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और राहुल पर देश को बदनाम करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। 9 सालों से मोदी जी ने भारत को इस सिलसिले में अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस भ्रष्टाचार की कला और कला के जरिए भ्रष्टाचार करना जानती है। उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए। एक विवाद थमा नहीं था कि राहुल गांधी वीडियो ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधते हैं और कहा कि पीएम का विदेश जाना और वहां अडानी को नई बिजनेस डील मिलना कोई संयोग नहीं। अपने साथ मोडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। मैंने संसद आखिर कैसे रास्ता निकलेगा? विपक्ष कह रहा है कि आप इस बात को दबा रहे हो, आप केंद्रीय राहुल गांधी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा दोनों ही देश को बदनाम करने का, झूठ फैलाने का है और लगातार उन्होंने विदेशी सदन के बारे में झूठ फैलाया, बदनाम करने का काम किया, सैनिकों का मनोबल गिराने का काम किया है और जो भारत आगे बढ़ रहा है तो उसकी छवि खराब करने का सवाल ये खड़ा होता है कि वो कहते हैं विपक्ष का माइक बंद कर दिया। मैं पूछता हूँ राहुल गांधी जी, आप सदन में कब? पार्लियामेंट चल रहा है, राहुल गांधी जी कहाँ है? कौन सा ऐसा काम राहुल गांधी को विदेश की धरती पर है जो सदन छोड़ कर गए? या जिन नागरिकों ने उनको चुना है, वोटर्स ने, उससे ज्यादा उनको विदेशी धरती पर क्योंकि काम है? झूठ बोलने की एक आदत पड़ गई है, बदनाम करने की भारत को आदत पड़ गई है और ये गाली गलौज की पुरानी आदत से पड़ गई है, पहली बार नहीं है। नवरात्र से पहले यूपी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। चैत्र नवरात्रि में योगी यूपी के हर जिले में सरकार रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी और इस बारे में सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया जा चुका है। सरकार की तरफ से इन आयोजकों को लेकर और जितने भी आयोजन करवाएंगे आयोजक, उन्हें 1 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। यूपी में योगी सरकार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती और भगवान श्री राम के जन्मदिन रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ करवाएगी। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी। प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मिश्राम की ओर से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। इस बार 22 मार्च से 30 मार्च तक चैत्र नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती का पाठ, देवी गायन, देवी जागरण, झांकियों और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में विशेष अभियान चलाकर महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता की योजना है। इसके लिए जिला, तहसील और विकास खंड स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। सरकार इन आयोजन के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए उपलब्ध करा रही है।
वहीं योगी सरकार के ऐलान के बाद सियासत भी अब गरमाने लगी है। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं संत समाज ने सीएम योगी के इस फैसले का स्वागत किया है। रामायण और दुर्गा सप्तशती के मंदिरों और शक्ति पीठों में आयोजन की तैयारी की घोषणा से अब राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है। संत समाज ने इस पहल की सराहना की है, तो वहीं कांग्रेस ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने योगी की इस पहल का स्वागत किया है। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। रामायण के पाठ से पौष्टिक ऊर्जा मिलती है। को लगता है दुर्गा सप्तशती की पाठ और रामचरितमानस पाठ से यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। इसके साथ साथ उसकी जो वातावरण पॉजिटिव, जो उससे ऊर्जा एनर्जी जो निकलेगी, उस ऊर्जा से आम जनमानस का कल्याण होगा, यह साधु संतों का मानना है। युवा संत दिवाकर आचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र में मोदी महान हैं। इनके द्वारा धर्म का उत्थान हो रहा है। कांग्रेस ने यूपी सरकार के आदेश पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि लोग पूजा करें, अपने आप करें। यूपी में योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत 22 से 30 मार्च तक होने वाले चैत्र के नवरात्र में मंदिरों में देवी जागरण होंगे, गायन होंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, एक बड़ा आदेश हुआ है कि चैत्र के नवरात्र में 22 से 30 तक दुर्गा सप्तशती और देवी गीतों का गायन होगा, जागरण होगा। ये तो अच्छा, जगत जननी जगदम्बे की अगर प्रार्थना होती है, जगत पिता जगदीश्वर की आराधना होती है, तो ये तो जगत शब्द जब जुड़ जाता है तो राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, इस धरती पर जो भी हैं सबके कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना का एक तरह से यह संदेश है। सर, 29 और 30 अष्टमी और रामनवमी है, उस दिन भी सभी जगह कहा गया है, आदेश जारी हुआ सरकार की तरफ से कि अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। तो आप भी उसमें बैठिए। अखंड रामायण तो जहाँ होती है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ श्री हनुमान जी आते हैं, जहाँ श्री हनुमान जी आते हैं, तमाम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। लेकिन कई सारे लोग, सपा के लोग, मौलाना लोग, वो करेंगे तो संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। वो भी आकर के रामचरितमानस का पाठ करें, शुद्ध हो जाएंगे, अच्छा लगेगा उनको। अभी जो मन में विकार है वो सब दूर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा हो गया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्ष के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर गाली गलौज का आरोप लगाया। इसी बीच बीजेपी विधायक लखन कुमार सरकार से सवाल पूछ रहे थे और अचानक इतना भड़क गए कि सदन का माइक ही तोड़ दिया, जिसके बाद सदन में फिर से हंगामा शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि हाथापाई की नौबत आ गई और बीच बचाव के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। हंगामे को देखते हुए विधानसभा के स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दरअसल बीजेपी विधायक भ्रष्टाचार के मामले में घिरे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद सदन में धीरे धीरे हंगामा शुरू हुआ और फिर हाथापाई तक नौबत आ गई।